हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में बड़ा मोड़ आने वाला है। माना यह जा रहा है कि अगर ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत जाते हैं तो हमास पर होगा अब तक का सबसे बड़ा अटैक। देखिए रिपोर्ट। हमास का इजराइल से जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेतन्याहू को कई बार मुश्किल में डाला है। कभी हथियारों की सप्लाई पर ब्रेक लगाकर तो कभी इजराइल पर युद्ध अपराध की तोहमत लगाकर। लेकिन अब इस वॉर में नेतन्याहू को सुपर पावर अमेरिका की फुल फोर्स मिलने वाली है। अमेरिका में सत्ता बदलते ही इजराइल के सारे संकट एक झटके में खत्म हो जाएंगे। इसका ऐलान पूर्व राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने हमास को सीधी चेतावनी दी है कि उनके राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले हमास सुधर जाए, वरना फर्स्ट एक्शन हमास पर होगा। ट्रंप की दो टूक, हमास सफाया करूंगा। बंधक रिहा नहीं हुए तो पूरा गाजा तबाह। नेतन्याहू को मिली ट्रंप पावर, अटैक मोड में इजराइल। यमन हो या लेबनान, घर में घुसकर धमाका। सुपर पावर का स्टाइल फोड़ डालेगा इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख से शुरू हुए इस युद्ध को हमास के खात्मे तक जारी रखने की धमकी इजराइल देता रहा है। इजराइल अपने बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने का ऐलान कर चुका है। लेकिन ना हमास खत्म हो रहा है, ना ही हमास के लड़ाके इजरायली बंधकों को रिहा कर रहे हैं। नतीजे में इजराइल गाजा को बर्बाद कर चुका है, रफा को बारूदी कब्रिस्तान बना चुका है। फिलिस्तीन नाम के एक मुल्क की तबाही का यह दौर अब और भीषण हो चला है। वजह है इजराइल के तूफानी हमले। ये तस्वीरें देखिए, गाजा शहर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। खंडहर में तब्दील गाजा, जहां देखिए मलबा ही मलबा है। जमींदोज हुए मकान है, मस्जिदें, मलबों में अपनों को तलाशते लोग हैं। जुमे की रात गाजा में कहर टूटा। इजराइल ने पूरे गाजा को धुआं धुआं कर दिया। अंधाधुंध रॉकेट धमाके होते रहे, रह रहकर मिसाइलें फटती रहीं। जंगी जेट और टैंक से भी बारूद बरसता रहा। इजराइल ने गाजा की गलियों को गोलियों के खोखे से पाट दिया। लेकिन इजराइल का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। शनिवार की सुबह से आईडीएफ का तूफानी हमला जारी है। गाजा के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप के आसपास हमास के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। हमास की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के हमले में नागरिकों की जान जा रही है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक नुसैरत शरणार्थी शिविर और गाजा की दूसरी जगहों पर इजरायली हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जबालिया शरणार्थी शिविर के अल अलामी क्षेत्र में अबू जस्सर के परिवार को निशाना बनाया गया। वहीं उत्तरी गाजा में पत्रकार मोहम्मद जस्सर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत का दावा किया गया है। उत्तरी गाजा के गाजा सिटी में एक घर पर रात भर हमले में 5 लोगों की मौत की रिपोर्ट है। वहीं मध्य गाजा में नुसैरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में 4 और लोग मारे गए हैं। उधर इजराइल ने दावा किया है कि दक्षिणी गाजा के रफा में आईडीएफ ने कई बंदूकधारियों को मार गिराया। आईडीएफ की गिफ्ती ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास लड़ाकों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये ऑपरेशन 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने रफा के उत्तरी पश्चिमी तेल सुल्तान में अंजाम दिया। जमीनी हमले के साथ इजराइल का जोर हवाई हमले पर है। गाजा में सबसे ज्यादा बर्बादी इजराइल के हवाई हमले से हुई है। المنطقة الشرقية الحين ولا جامع موجود فيها، ولا جامع موجود في المنطقة الشرقية، يعني بتصلي في بيوت. معظم الصلوات تصلي في بيوت، حتى مصليات كبيرة مش موجودة، مصلى صغير، يعني لا يجوز الصلاة في يوم الجمعة.
بعدد 20 15 لا يجوز الصلاة فيه. المساجد كلها في الشرقية مقصوف. मतलब इजरायल बड़ा बेमुरव्वत होकर हमास को मार रहा है। मार ऐसी है कि हमास को रोने का वक्त भी नहीं मिल रहा है। हमास के समर्थन में इजरायल पर जो हमले हो रहे हैं उनका कोई असर नेतन्याहू की फौज पर दिखाई नहीं दे रहा। शुक्रवार 19 जुलाई को गाजा के दक्षिण नेतजारेम कॉरिडोर पर तैनात इजरायली बलों को निशाना बनाकर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कम से कम 6 हमले किए। दक्षिणी इजरायल पर रॉकेट हमला भी फिलिस्तीनी क्षेत्र से किया गया। अमेरिका के थिंक टैंक द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेड्स प्रोजेक्ट CTP ने भी रिपोर्ट दी है कि शुक्रवार की सुबह इजरायल के तेल अवीव में हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक की कोशिश की। ISW CTP की संयुक्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है। ISW CTP की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथी विद्रोही इजरायली टोही विमान की काट भी नहीं तलाश पा रहे हैं। اليمنيين أصبحوا اليوم بنبأ صار وخبر لم يكونوا يتوقعوه ولم يكن يتوقعه أحد في العالم، وهو بأن طائرتنا المسيرة وصلت إلى حيفا وهي تل أبيب وهي وسط هذه الدولة الصهيونية، ويعتبر الشعب اليمني أن هذا تطبيقا لوعد السيد عبد الملك عبد الدين الحوثي والقيادة بأنه سينتقم للشعب الفلسطيني। हालांकि तेल अवीव पर हूथी विद्रोहियों की ड्रोन स्ट्राइक का जश्न यमन में इस अंदाज में मनाया गया, जहां इजरायल के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हूथी लड़ाके हाईटेक हथियारों से लैस होकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। हजारों की भीड़ ने इजरायल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हालांकि गाजा में इजरायल से घिरा हमास ज्यादा दिन तक जंग जारी रख पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बॉन्स ने सीक्रेट मीटिंग में दावा किया है कि